अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पाठ 102। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। कशिश फ्रेश होके वॉशरूम से आ जाती है तो देखती है नित्या अभी उसके कमरे में बैठी हुई थी। तो कशिश की फेस में स्माइल थी और बोलती कि आप अभी भी हो? तो मैं नित्या बोलती कि क्योंकि तुमने ही तो कही थी ना मैं बस फ्रेश होके आती हूँ, आप रुको। तो रुकी हुई हूँ, अब चले नीचे। तो कशिश स्माइल के साथ बोलती कि बस मूड बनी तो थी आपने तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि कशिश तुम्हें इस वक्त भी रोमांस की सूझ रही है? आ, देखिए रोमांस ना वो तो चाहत होती है ना, जब हमारी मोहब्बत सामने हो और इतनी खूबसूरत लगे और समा बन जाए तो हम फीलिंग्स को थोड़ी ना रोक सकते हैं। वो थी बस बस बहुत हो गई, अब चलो नीचे। ऑलरेडी आंटी परेशान है, जानवी परेशान है, चलो। उसकी हाथ पकड़ते उसको लेके जाते हैं नीचे। जैसे ही जाती है तो वाकई में जानवी और जो कशिश की मॉम है वो बेहद परेशान थे, बैठे हुए थे। बरखा जानवी को संभाल रही थी और जैसे ही कशिश जाती है वो अपनी मॉम के पास जाते उनको हक करते बोलती है मम्मा मैं ठीक तो हूँ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? हम्म। तभी जो नीता है वो कशिश की मॉम से बोलती है आंटी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरी ही कारण हो रही है। अगर मैं कुछ चीज़ों को पहले से रोक लेती स्ट्रिक्ट वे में तो शायद ये चीज़ इतनी आगे नहीं बढ़ती। उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। और आज कशिश के साथ जो भी हुई है तभी कशिश बोलती कि बस मैंने कही ना आपकी कोई गलती नहीं है। तो कशिश की मॉम भी बोलती कि बेटा पर आपकी इसमें क्या गलती है? हाँ मुझे जानवी ने बताई है कि वो विजय सर का क्या मांझला है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो बार बार कही है ना, और सामने वाला नहीं समझे तो हम क्या ही कर सकते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, तो खामखा चीज़ों को अपने सर पे लेना बंद करें। तो नित्या बोलती कि जी। तभी एकदम से जानवी वो देखती है कशिश की ओर, तो कशिश बोलती कि क्या हुई? क्या हुई का क्या मतलब? तभी बरखा बोलती कि क्या और क्या होगी? इसको वो चढ़ी है, गुस्सा चढ़ी है कि जाएगी और वो सर को मार देगी, ये वगैरह ऐसे ऐसे बातें कर रही है। तो कशिश घूर के जानवी की ओर देखती है तो जानवी बोलती है हाँ तो मैंने गलत करी, क्या बोली? हाँ मतलब उनकी हिम्मत तो देखो। मतलब मुझे अगर वो मिल जाए ना तभी एकदम से कशिश बोलती कि हाँ पता है तू क्या करेगी, इसीलिए नहीं मिली है। शांत हो जा, रिलैक्स रह। क्या हर चीज़ मारने पे चली जाती है? बोलती मारने पे चली जाती हूँ का क्या मतलब है? मतलब मेरे आंखों के सामने इतनी सारी चीज़ें हो, तू तेरे साथ हो और मैं क्या करूँ? हाथ में हाथ फैला के बैठ जाऊँ? अच्छा बाबा तो ऐसा तो है नहीं कि उनको छोड़ दिए गए हैं। वहाँ पे ये चारों इकट्ठे बातें कर रहे थे कशिश की मॉम के सामने। तो एकदम से नित्या जो थी वो बोलती कि कशिश अब मुझे जानी पड़ेगी। तो एकदम से कशिश नित्या के हाथ पकड़ ली तो बोलती कि थोड़ी देर और रुक जाओ ना। और इधर जो जानवी है वो बोलती कि ऐसे तो मुझे कभी नहीं रोकी तूने, हर वक्त। मतलब देखो मासी, हद होती है हर चीज़ की। मतलब बहन का कोई होना ना होना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कभी इतनी प्यार से नहीं बुलाई, रोकी नहीं कि रुक जाओ थोड़ी देर और रुक जा, ऐसे तो कभी नहीं बोली। तभी एकदम से कशी बोलती तुझे अब इस बात के लिए झगड़नी है? तू ये बता, तुझे पता है मैं झगड़ती नहीं हूँ, तू जिसके साथ झगड़ती है उसके साथ झगड़ना। तभी जानवी बोलती कि हाँ तो पर मुझे भी तो पूरा प्यार मिलनी चाहिए ना। तभी एकदम से नित्या हंसते हुए बोलती कि जानवी क्या तुम मुझसे जेलस हो? तभी एकदम से जानवी बोलती कि हाँ ना मैडम, बहुत जेलस हूँ, क्योंकि आपके आने के बाद ना मेरी बहन वाली प्यार कम हो गई है, मुझे बहुत कम मिल रही है। बंदी तो पहले अगर मैं नहीं आती थी ना वो मुझसे मिलने के लिए घर तक चली जाती है, और अब ऐसी सिचुएशन है कि मैं ना भी आऊँ ना तो मेरी और वो देखी भी नहीं, पूछेगी भी नहीं कि क्यों नहीं आई क्या को। तभी बरखा हंस पड़ती है और इधर नित्या बोलती है तुम्हारी कितनी शिकायतें होती है ना।
एक्चुअली जानवी माहौल जो इतनी सीरियस होके रखी थी थोड़ी सी लाइट कर लेती है, वो कर ही लेती है। तो कशिश भी हंसती है और बोलती कि क्या तू, बोलती कि क्या, देखो मैडम, जो भी है प्यार वार वो साइड पे रखिए, मैं अपनी बहन को नहीं बांट सकती। मेरे लिए मेरी प्यार बराबर होनी चाहिए। मेरी हिस्से की प्यार बराबर देने के बाद आपको जो करना है वो करो, वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे हिस्से से थोड़ी सी भी प्यार मैं किसी को नहीं दे सकती। तभी एकदम से नित्या बोलती कि हे भगवान, तुम्हारी प्यार ना तुम्हारी ही रहेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम क्या सोचते रहते हो। तो कशिश की मॉम भी हंस पड़ती है, वो बोलती कि अब क्या कर सकते हैं, बहन के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है हमारी जानवी। तो जानवी बोलती है और नहीं तो क्या, 10 नहीं 5 नहीं, मेरी एक ही बहन है और आई लव हर अ लॉट, वो भी मुझे करती है। और बीच में आप घुस गई, बोलती है अच्छा, बीच में मैं घुस गई, अच्छा। बरखा, तभी एकदम से जानवी बोलती कि बरखा को क्यों बीच में ला रही हो आप। बोले कि नहीं, हिसाब तो बराबर होनी चाहिए ना। हाँ कशिश, तुम भी तो करो, क्योंकि अब वो भी तो तुम्हारी बहन है ना, तो उसके प्रति तुम्हारे लिए जो प्यार है उसमें भी तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। तभी एकदम से जानवी बोलती कि ये क्या, प्रोफेसर पढ़ाते आप तो आग लगाने की काम कर रही हो। बोले कि नहीं नहीं जानवी, आया मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ भला, मुझ पे भरोसा नहीं है। होती कि सब कुछ तो कर सकती हो आप, बस मौका मिलनी चाहिए आपको, मौका उसको छोड़ती थोड़ी ना हो। बोलती अच्छा, ये तो मैंने तुमसे ही सीखी है ना कि मौका अगर मिले तो छोड़नी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों एकदम से छोड़ दूँ। बरखा इन दोनों की बहसबाजी देख के हंस पड़ती, होती कि यार आप दोनों बड़े क्यूट तरीके से लड़ते हो, मतलब अलग ही सीन होती है। तभी एकदम से नीता होती है, हाँ तुम तो बहुत शरीफ हो ना, तुम तो लड़ाई करती ही नहीं हो। वैसे तुम दोनों जिस बात के लिए झगड़ते हो ना, उस बात का कोई मीनिंग ही नहीं होते, पता है ना। तो बरखा बोलती है आई नो, पर उसमें मज़ा आती है, अब हम क्या करें। देखिए दिखा, ये होती है असलियत, आ गए ना। तभी एकदम से कशिश भी हंस पड़ती है, होती कि ये अलग ही सीन है। तो कशिश की मॉम देखती कि हाँ अब माहौल थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी, कहीं ना कहीं इसका श्रेय जानवी को ही जाती है। और जानवी को सीरियस सिचुएशन पे रहने की कोई आदत नहीं थी और ना ही वो रहती है। कुछ भी सिचुएशन हो, वो कुछ ना कुछ बोलेगी और माहौल को एकदम से लाइट कर देती है, ये उसकी नेचर है। कहीं ना कहीं बरखा को भी ये चीज़ पता थी और उसे बहुत अच्छी भी लगती है कि नहीं, ये जानवी है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती तो बरखा भी बोलती कि मुझे भी जानी पड़ेगी, चलो कशिश अपना ध्यान रखो, वैसे तुम चाहो तो कुछ दिन घर पे रुक सकती हो। तभी कशिश बोलती है नहीं, घर पे रुकूंगी क्यों, मुझे वर्सिटी जानी है। जाने बोलती है हाँ हाँ, सीधा सीधा बोलना, मैं मैम को देखे बिना नहीं रह सकती, सिंपल सी सवाल यही होती है जवाब इसका। तो कशिश एकदम से उसके शोल्डर पे मारती है, बोलती है शर्म कर ले थोड़ी तू। अरे तुम लोग जब करते हो सरेआम तब शर्म नहीं करते हो, हम क्यों बोलने पर क्यों शर्म करे, ज़रा मासी ज़रा बताओ आप। तो कशिश की मॉम है, वो उठ के बोलती कि तुम दोनों बदमाशियाँ करो बस, मैं चली काम करने, ये बोलते हो वो उठ के चली जाने लगती। तभी नित्या बोलती कि आंटी वो मैं आज चलती हूँ। ये बोलती कि अच्छा ठीक है, सावधानी से जाना, और कुछ भी हो ज़्यादा टेंशन वगैरह मत करना, और बार बार जो गलती करी नहीं हो उस गलती को खुद के सर पे मत डालना। तो नीता थोड़ी देर चुप रह के सुनती है और बोलती है जी आंटी, और वहाँ से उठ के वो जाने लगेगी। तभी हाथ कशिश जो है वो हाथ पकड़ ली थी, नीता कशिश की ओर देखती उठी, अब क्या हुई। ये वो रुक जाइए ना थोड़ी देर। कशिश, कितनी बज रही है देखियो। हाँ वो मैं देखी हूँ, पढ़ाई भी तो नहीं कराई आपने। देखिए हाँ, मतलब इस सिचुएशन में मैं पढ़ाई कैसे करा सकती हूँ, ज़रा ये बता। इतनी परेशान थे सब, सब तुम्हें ढूंढने में लग गए थे, पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, हमारे पास कोई क्लू नहीं थी कि तुम कहाँ होगी क्या होगी। हमसे पूछो ना कि उस वक्त हमारे ऊपर क्या बीते हैं। कशिश बोलती कि सॉरी ना, पर तो बोलती कि डोंट बी सॉरी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुमने थोड़ी ना कुछ करे, अगर तुम क्लू दे सकती थी तो ज़रूर देती, इतना तो पता है ना। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं चलती हूँ।
कल आ जाऊँगी। लेकिन कशिश को मन नहीं हो रही थी कि वो नित्या को जाने दे, तो वहीं पे वो हाथ पकड़ के रखती। तो जानवी बोलती कि अरे रे, कितनी मुश्किल चीज़ है ना। एक काम करिए ना मैडम, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, तो इसका मन भी बहल जाएगी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्या मन बहल जाएगी, नहीं नहीं मैंने कुछ कुछ नहीं खाई। तभी एकदम से बरखा बोलती कि चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ये बोलते हुए बरखा जानवी की ओर देखती है। जानवी बोलती कि मैं बाद में चली जाऊँगी। तो बरखा बोलती कि ओके, अब ज़्यादा पैनिक वगैरह मत करना, दिमाग को शांत रखना, घर जाके मुझसे बात कर लेना, मैं चलती हूँ। वहाँ से बरखा चली जाती है। जानवी बैठी हुई थी और वो कशिश और नित्या की चीज़ें देख रही थी कि कशिश जाना तो नहीं देनी चाहती थी। नित्या बार बार रिक्वेस्ट कर रही कि मैं जाती हूँ। और तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती, मतलब आई लव यू लॉट, तो बदले में अभी तो करो, मतलब अभी मत जाओ ना, थोड़ी देर रुक जाओ ना, मुझे आपसे बात करनी है। और भाई साहब किस्मत ये है कि जैसे ही कशिश के पापा घर के यहाँ पे आ जाते हैं, वो बस दरवाजे के सामने ही खड़े होते हैं कि एंटर करेंगे, कि वो ये सुन लेते, क्योंकि ये लोग तो हॉल में ही बैठ के बात कर रहे थे, और ये प्रॉपर सुन लेते हैं कि आई लव यू लॉट, तो आप भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो क्या। जैसे ये सुनते हैं, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पॉज हो जाते हैं। वो जो विजय सर ने एक एक चीज़ कहे थे, वो सारे उनके कान में गूंजने लगते हैं। तभी नित्या आती है और कशिश की फेस को होल्ड करते हुए बोलती है आई लव यू टू, पर अभी ना तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट लो, तुम्हारी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी, अगर प्रॉपर रेस्ट लोगी तो, और कल मिल तो रहे हैं ना हम यूनिवर्सिटी में। जैसे ये बोलते तो कशिश की पापा एंटर करते, बोलते कि कभी नहीं मिलेंगे। कशिश एकदम से शॉक्ड होती है अपनी पापा की आवाज़ सुनकर, और वो पलट के देखती है तो थोड़ी सी पीछे हो जाते हैं। उसके पापा की आंखों में एक अजीब सी गुस्सा आ चुके थे, और वो एकदम से बोलते कि क्या है ये सब, हाँ। कशिश चुप थी। नित्या इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी, तो वो भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो भी साइड पे खड़ी थी। जानवी तो शॉक हो जाती है ऐसे, वो भी एकदम से खड़ी हो जाती है और वो एकदम से बोलने लगती अंकल सुनो ना, बोल की जानवी बीच में बोलने की कोशिश भी मत करना, साइड पे खड़ी रहो। तुम्हारी मम्मी कहाँ है तुम्हारी मम्मी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि मम्मी, और कशिश की पापा की आवाज़ सुन के किचन से कशिश की मॉम चली आती, बोलती कि क्या हो गई, आप चिल्ला क्यों रहे। तो कशिश की पापा बोलती कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, इस घर का कोई लगता भी हूँ मैं, हाँ। मेरी बेटी क्या कर रही है किसके साथ मुझे नहीं पता, कोई और दूसरा शख्स मुझे बोल रहा है कि आपकी बेटी की ये हरकतें हैं, कैसे लगेगा तुम्हें, हाँ। और अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम्हें ये सारी चीज़ पहले से पता थे। अच्छा, तो उस दिन जो तुमने मुझे एक सवाल करी थी, तो ये सवाल का मतलब ये थी, तुम औरों के बारे में नहीं, तुम अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी मुझसे, मेरी राय जानने की कोशिश कर रही थी क्या, हाँ। चल क्या रहा है ये सब। कशिश की मम्मी बोलती देखिए कि क्या हो गई है, आप चिल्ला क्यों रहे और इतना हाइपर। देखिए क्यों हाइपर हूँ मैं, तुम्हें क्या लगती है कि किस लिए किस वजह से मैं हाइपर हो सकता हूँ, हाँ। मुझे आज पता चल रहा है कि मेरी जो बेटी है वो किसी लड़की से प्यार करती है, और वो लड़की कोई और नहीं उसकी ही प्रोफेसर है। ये बात मुझे अपने घर से नहीं, दूसरे शख्स से पता चलता है, जबकि वो शख्स मेरी बेटी को चोट पहुंचाया है। तुम कैसा रिएक्ट करोगे, हम्म। अच्छा, तुम्हें तो ये सारी चीज़ पहले से पता होगा, है ना, मुझे तो अभी पता चल रहा है। कशिश नित्या की हाथ कस के पकड़ ली थी। नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन में हैंडल कैसे करेगी वो, और जानवी अपने सर पीटती है कि यार एक मुसीबत ख़त्म होते नहीं है कि दूसरा एकदम से खड़ी हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब अभी तो थोड़ी देर के लिए सांस ली थी कि अब फिर से ये चीज़, उसे अब चिढ़ होती है और वो एकदम से साइड होके खड़ी हो जाती है। इधर जो कशिश की मम्मी है वो बोलती है देखिए आप इतनी पैनिक मत करिए, आराम से बात करते इस विषय में।
आराम से बात करने का वक्त नहीं है कशिश की मम्मा। जितना पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ। कशिश सामने आओ। तो कशिश एकदम से वो नित्या के हाथ को तब भी पकड़ी हुई थी। तो नित्या बोलती कि बात कर पाओगी? कशिश बोलती कि कर पाऊँगी, डोंट वरी। तो कशिश जाती है, अपने पापा के सामने खड़ी हो जाती है। बोलती कि पापा वो, तो बोलती कि अभी अभी तुमने जो कही है तुम्हारी मैम से कि यू लव हर और लॉट, इस बात का क्या मायने है? हाँ? कशिश बोलती कि पापा मायने क्या होगी? कि तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी सीधी बातों का जवाब दिया करो। ये सब क्या चल रहा है? वो जो शख्स है, जो भी है, विजय सर या जो भी है, उसने जो कहा है मुझसे वो हर एक बात सच है कि तुम इससे प्यार करते हो? हाँ? कुछ देर तक कशिश चुप रहती है। कशिश की मॉम बहुत डरी हुई थी। कशिश अपनी मॉम की ओर देखती है तो देखती है उसकी मॉम जो है वो थोड़ी सी घबराहट में तो थी, लेकिन कशिश तो कशिश थी। वो एकदम से बोलती कि पापा कोई झूठ तो थी नहीं। हाँ, विजय सर ने आपको जो भी जैसे भी जितनी भी कही है वो सच है। अब किस तरह से आपको बताया गया है वो नहीं पता, पर हाँ, मैं नित्या मैम को प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। कशिश के पापा को इतनी गुस्सा आते कि वो आते और मानो कि वो हाथ उठाने वाले थे पर वो उठाते नहीं है। वो बोलती कि अच्छा तो आज आज तुम इतने बड़ी हो चुकी हो कि तुम खुद से सब कुछ कर सकती हो। हाँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो, पर गलत चीज़ें कर रही हो। इस प्यार का कोई मतलब नहीं बनते। कशिश बोलती कि क्यों पापा, क्यों नहीं बनते? प्यार तो प्यार होता है। आप नहीं करती हो मम्मी से? मैं लड़का हूँ, तुम्हारी मम्मी लड़की है। यही तो है ना पापा, क्योंकि हमारे दिमाग में ना ऑलरेडी सेट किए जाते हैं कि भाई तुम लड़की हो, लड़कों से ही प्यार कर सकती हो या तुम्हारी शादी हो सकती है। इसके अलावा हमारी सोच आगे जाते ही नहीं है पापा। प्यार के दायरे थोड़ी ना होते हैं। हम कैसे सेट कर सकते हैं ये सारी चीज़ कि हमें केवल एक लड़के से प्यार करनी होगी, हम लड़की से प्यार नहीं कर सकते? ये कहाँ की सोच है पापा? वो बोलती कि देखो, मुझसे बहस करने की कोशिश भी मत करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना चुप से सुनो। कशी बोलती कि पापा सॉरी, मैं बहस करना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे अपनी प्यार के लिए स्टैंड तो लेनी पड़ेगी ना। एंड आई लव हर अ लॉट। आप प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और तभी जो कशिश के पापा है वो बहुत सारे बात तो कर रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि नित्या के सामने कोई बात हो। तो एकदम से नित्या की ओर देखते हुए बोलती कि देखिए, आप अभी इस घर से जा सकते हैं। और रही बात ट्यूशन के, तो मैं एक नया ट्यूशन टीचर ढूंढ लूँगा कशिश के लिए। आपको आगे से यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कशिश बोलती कि पापा प्लीज़ इस तरह से बातें मत करिए इनसे, वो टीचर है। बोलती कि अच्छा, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वो टीचर है तुम्हारी और तुम टीचर के साथ ये सब नहीं कर सकते। बोलती कि पापा क्या है? कशिश की पापा कशिश से बात कर रहे थे और जैसे जैसे वो कशिश की चीज़ें सुन रहे थे वो शॉक्ड हो रहे थे। कशिश जिस तरह से जवाब दे रही थी वो शॉक थे, और वो नित्या को बड़े गुस्से में देखते हैं। कहीं ना कहीं ये नित्या की असर है, यही उनको लगता है। और वो गुस्से में नित्या की ओर देखते हुए नित्या की ओर बढ़ती है कि तभी कशिश उनके सामने आते बोलती कि पापा नहीं, मैं बेटी हूँ ना आपकी, मुझसे बात करो ना। आपको जो भी पूछना है ना आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक का जवाब दूंगी, पर उनसे नहीं। तभी कशिश को पापा को और गुस्सा आने लगता है। बोलती अच्छा, किसी बाहर के शख्स के लिए तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? मैं तुम्हारी पापा हूँ। कि पापा पहली बात वो बाहर की कोई नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी फैमिली की हिस्सा। बोलती अच्छा, कब बनाई तुमने फैमिली की हिस्सा? हाँ, और अपनी मनगढ़ंत चीज़ें तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, हम यहाँ पे है नहीं। तभी कशी बोलती कि हो पापा, हो ना, पर ऐसे तो नहीं है कि आप इस तरह से इनका इंसल्ट कर सकते हो। मैंने वो हक खुद को भी नहीं दिया पापा, तो आपको कैसे दे सकते हैं?
मैं इनसे बेहद प्यार करती हूँ, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, साथ साथ वो मेरी प्रोफेसर भी है। तो आप इस तरह से तो उनसे बात नहीं कर सकते। और कम से कम ये मत बोलिए कि वो बाहर वाले में से है, कोई है, वो मेरी अपनी है, बेहद अपनी है। तभी बोलती कि अच्छा बेहद अपनी है, और मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, प्रोफेसर है तुम्हारी और तुम। हाँ चलो ये मान लिया, ये तो बच्ची है। वो एकदम से नित्या की ओर देख के बोलते हैं, तुम तो समझदार हो ना, हाँ प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी के, लाजमी है बहुत इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, तभी उस मुकाम पे हो। क्यों तुम्हें नहीं समझ आया कि एक लड़की से, वो भी अपनी उम्र से कम उम्र की लड़की से ये सारी चीज़ करते हुए एक बार भी नहीं सोचे? हाँ अगर तुम ये हरकतें करोगी तो तुमसे लोग क्या सीखेंगे? तभी कशी बोलती कि पापा मैंने बोली ना कि उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो आप। आपको जो भी बोलना है, आपको मुझे मारनी भी है तो आप मुझे मारो, पर एक सवाल भी उनकी ओर नहीं कर सकते हो आप। नहीं का मतलब नहीं होते हैं पापा। कशिश के पापा जितनी कशिश को देख रहे थे उतनी शॉक होते हैं, और वो एकदम से कशिश की मॉम की ओर देखते बोलते कि क्या हो गई है ये? हाँ अपनी बेटी की प्यार के यार में तुम सही गलत का चीज़ों का समझाना भी भूल गई हो। इसे नहीं समझाई हो कि ये सारी चीज़ ठीक नहीं है, और तुम इस चीज़ को ना समझा के उल्टा इसका बढ़ावा दी हो। हाँ ऐसे ऐसे परवरिश करते हैं। तभी एकदम से कशी बोलती है पापा प्लीज़ परवरिश पे सवाल मत करो, आप ही की परवरिश है। और अगर आप ही अपनी ही परवरिश पे सवाल करोगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी जिसके कारण आप परवरिश पे सवाल उठा रहे हो। मोहब्बत करी है, प्यार, जो कि हमारे हाथ में होते ही नहीं है, कोई दायरे सेट होते ही नहीं है पापा। अब भी करती हो मम्मा से, कि तुम बार बार मेरी और तुम्हारी मम्मी की तुलना क्यों कर रही हो? कि अच्छा क्यों ना करूं? प्यार तो प्यार होती है ना पापा, तुलना क्यों ना करूं? चीज़ों को मैं जिस तरह से देख रही हूँ आप उस तरह से देख ही नहीं रहे हो। कशिश की मम्मी को सिचुएशन ठीक नहीं लगती, और उनको पता थी कि कशिश के पापा जैसे तैसे करके नित्या से थोड़ी बहुत रूडली बिहेव करेंगे ज़रूर, और इस चीज़ से कशिश को ही तकलीफ़ होगी। और वो चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहती है, वो नित्या को इशारा कर देती कि तुम अभी जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। नित्या जाना नहीं चाहती, वो मना कर देती, और वो आने लगती है कि अंकल आप मेरी बात सुनिए। लेकिन कशिश के पापा नित्या से तो कुछ सुनने की वो थी ही नहीं, इच्छा थी ही नहीं। वो एकदम से हाथ दिखा के बोलती कि तुम तो दूर ही रहो, ये फैमिली की बात चल रहा है और तुम हमारी फैमिली में से कोई हो नहीं। तभी कशिश बोलती कि किसने कहा? वो मेरी हिस्सा है, बोल तो रही हूँ ना पापा, वो मुझसे जुड़ी है। तो अगर मैं इस फैमिली की हूँ तो मुझसे जुड़ी हर चीज़ इस फैमिली से ताल्लुक़ रखेगी ज़रूर। वो भी मेरी हिस्सा के साथ साथ इस फैमिली की ही एक मेंबर है। ठीक है, अच्छा तो तुम सब कुछ करो ना, फिर हमारा रहना या ना रहना कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं ना कशिश तुमको। तुम्हारा पिता होंगे कि नहीं होंगे, बोलती पापा ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। मम्मा पापा आप दोनों ही बेहद इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। ठीक है, अच्छा पर कल की आई लड़की के लिए तुम तो सारे रिश्तों को भुलाने के लिए तैयार हो। बोलती कि पापा पहली बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो कल की आई लड़की या फिर बाहर वाला में से कोई है नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी मोहब्बत है। भाई साहब जानवी की पूरी सर दुखने लगती है ये सारी सिचुएशन को देख के। अब वो क्या समझाएगी, चीज़ें तो पहले से बिखरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करेगी, और उसकी फ़ोन में बार बार कॉल आ रही थी। तो वो एकदम से साइड में जाती है, फ़ोन उठाती है, उसकी मम्मी की कॉल थी। बोलती है कहाँ रह गई हो तुम? देखिए मम्मी यहाँ पे तो मतलब घमासान यूथ चल रहा है। कि क्या क्या हो गई है? तो जानवी कुछ कुछ चीज़ें बताती है। तो जानवी की मॉम बोलती कि मैं आ रही हूँ, वहीं पे रुकना। वहाँ से जो कशिश देखती कि उसके पापा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं, तो उसको ये ठीक नहीं लगती। तो वो नित्या के पास जाते हैं, बोलती कि एक काम करिए, आप मुझे थोड़ी सी वक्त दीजिए, आप आराम से घर जाइए, हम बाद में बात करते हैं। तभी नित्या बोलती कि पर कशिश बोलती कि ट्रस्ट मी, मैं पापा को समझा दूँगी, अब जाओ प्लीज़। अब जानवी, तभी जानवी बोलती कि हाँ क्या हो गया? बोलती कि
प्लीज़ मैम को उनके घर छोड़ देगी। तभी नीता बोलती कि कशिश ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। देखिए नहीं, आई नो आप बहुत टेंशन में हो, मैं ऐसे आपको अकेले नहीं छोड़ सकती जानवी। तभी जानवी बोलती कि हाँ हाँ मैं छोड़ के आ रही हूँ, चलिए मैडम। वहाँ से लेके जानवी नित्या को लेके जाती है। वाकई में नित्या बहुत टेंशन थी कि अब पता नहीं क्या होगी। तभी जानवी वो लेके तो जा रही थी और जानवी बोलती कि साला ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते, मतलब एक से उठ के आते नहीं कि दूसरे में गिर जाते हैं, ये सब क्या है। नित्या बोलती कि रिलैक्स, ठीक हो जानी है सब। होती है क्या ठीक होगी, समझ नहीं आती कि ज़िंदगी हमसे चाहते क्या है, मतलब चैन से जीने नहीं देगी ये क्या। और प्रॉब्लम क्या है, एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते क्या, ये कौन सी सोच है समाज के। और समाज तो दूर की बात है, हमारे खुद के घर वाले बोलते कि देखो ऐसे नहीं है, अब चीज़ों नॉर्मल से जैसी थोड़ी अलग होगी तो रिएक्शन भी आएगी, बस समझाने की बात है। जैसे जैसे समझ जाएंगे वैसे चीज़ें भी ठीक होते जाएंगी, डोंट वरी। कशिश ने कही है तो वो ठीक कर लेगी, कि वो तो कर लेगी। तो जैसे तैसे जानवी क्या करती है, नीता को घर छोड़ती है और वो वापस आती है कशिश के यहाँ पे। बीच में बरखा की कॉल आती है तो वो बताती है, तो बरखा भी परेशान हो जाती है कि यार ये चल क्या रही है, मतलब एक से हटके कि थोड़ी चैन की सांस लेंगे कि दूसरे में पड़ जाते हैं। देखिए तुम ना कशिश के साथ रहना, शी नीड्स यू अ लॉट। तभी जानवी बोलती कि हाँ आई नो, पता है मुझे। ठीक है देखो आई नो वो बहुत ब्रेव है और अब तो कुछ ज़्यादा ही बन गई है, वो लड़ लेगी पर कहीं ना कहीं उसको भी साथ की ज़रूरत है, तो बी विथ हर। हम कल बात करेंगे और डोंट वरी, मैं रात को कॉल नहीं करूँगी। तभी बरखा जो जानवी बोलती कि नहीं नहीं कर लेना यार, मैं पहले से परेशान हूँ, तुम बात कर लोगी तो परेशानी थोड़ी बहुत मेरी रिलीफ होगी। ओके ठीक है अब जाओ, और जो भी होती है मुझे बता देना। बोली ओके। जानवी फिर आती है और यहाँ पे जो कशिश के पापा है वो कशिश की मम्मी के साथ गुस्सा करने लगते, बहुत बहस वगैरह। जानवी की मॉम भी पहुँच चुकी थी, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कशिश के पापा वो गुस्से के आड़ में कुछ समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे, बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे थे कि ये सही नहीं है, ये नहीं है सही। समाज में चलने के लिए कुछ दायरे हैं और हम चाहकर भी उस दायरे को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम ऐसे झुठलारा नहीं कर सकते हैं, हमें इस समाज के साथ ही चलने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें बहसों में कशिश एकदम से बोलती कि पापा बस भी करिए ना, हर बार ये समाज की एक्सक्यूज़ सुनते सुनते मैं थक चुकी हूँ। पहले वो भी दी थी, मैडम ने भी दी थी कि ये समाज के हिसाब से हमें चलने पड़ेंगे। पापा ये समाज ना, अगर कुछ मुसीबत में पड़ते हो ना तो समाज में से कोई आके आपके लिए खड़े नहीं होंगे, कोई नहीं खड़े होंगे। ये लोग सिर्फ तब आते हैं जब आप कोई गलती करते हो, आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं वो लोग, तभी आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद नहीं। मुसीबत में पड़ के देखो, एक बंदा एक इंसान नहीं आएंगे हमारी ओर से बोलने के लिए, लेकिन जैसे हमसे चूक होगी वो आ जाएगी उन सारी गलतियों को गिनवाने के लिए। तो उस समाज से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं। ज़िंदगी हमें जीनी है, मुझे जीनी है, उनके साथ ही जीनी है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ उनके अलावा, कि मुझे उनके अलावा भी जीना है। पापा प्लीज़ मेरी, देखिए बहुत सुन लिया मैंने, कल से तुम कॉलेज जाना बंद, तुम्हारी अब से कोई यूनिवर्सिटी की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम है ना सामने, बस जाके एग्ज़ाम दोगी। और अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो मुझे वो रूप में आने के लिए मजबूर मत करो कशिश, जो मैं आना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी से पूछ लेना, वो बहुत अच्छी से जानती है मुझे। और अब ना तो तुम्हारी मम्मी की और ना ही तुमसे मुझे कुछ सुनना है। मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही होगा। कल से नए टीचर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, चुपचाप पढ़ लेना। और इस घर से अब से तुम निकल भी नहीं सकते हो, और अगर मेरे हिसाब से बात नहीं होंगे तो सोच लो अपना अपना। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं इस घर पे रहूं तो मेरे हिसाब से रहना शुरू करो,
और मैं कोई एक्सक्यूज़ सुनना भी नहीं चाहूँगा। कशिश की मम्मा, तुम्हें भी बोल रहा हूँ, अपनी बेटी को संभालो। ये नहीं कि उसको गलत चीज़ों के लिए भड़काओ। वो ये बोल के एकदम से वहाँ से चले जाते हैं। कशिश अपनी मम्मी की ओर देखती, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। उसकी मम्मी आती, उसके हक करते, बोलती कि बेटा रो क्यों रही हो? मम्मा पापा क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं समझ रहे कि वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है? पापा कैसे? बोलती है बेटा अभी शांत रहो, वो गुस्से में है, वो गुस्से में ये सारी चीज़ बोल रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी, चीज़ें ठीक हो जाएगी। जानवी की मॉम भी आती है, वो भी कशिश को संभाल रही थी। इन सारी चीज़ों से जानवी भी बहुत परेशान हो जाती कि यार हद होती है। कशिश की मॉम वहाँ से कशिश के पापा के पास जाते, पर कोई साइड ही नहीं मिलती उनको बात करने के लिए। वो सुनना ही नहीं चाहते थे। बहुत देर तक कशिश वहाँ पे बैठी रहती है, सोचती रहती कि अब क्या होगी। नित्या जाती है, वो बहुत परेशान थी। सीता को वो चीज़ें बताती है तो सीता भी बोलती कि अब क्या होगी। होती पता नहीं। वो कशिश को फ़ोन करती है तो कशिश फ़ोन उठाती नहीं है। टेंस थी तो वो जानवी को कॉल करती है तो जानवी चीज़ें बताती कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुए, अब से यूनिवर्सिटी भी जाने के लिए मना कर दी है और नई टीचर भी आने के लिए बोल दी है। तो नित्या थोड़ी देर पॉज रहती है तो बोलती कि थोड़ी वक्त बीत जाने दो, चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, तुम कशिश के साथ रहना। देखिए पर वो देखिए कोई बात नहीं माँ, मैं कल एक बार आ जाऊँगी, डोंट वरी। देखिए ठीक है। थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, बात वगैरह होती है। जानवी की मॉम भी कशिश को संभाल रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, पापा है, गुस्से में कुछ भी बोल सकता है, गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, पर एक बार मेरी तरफ से चीज़ें सोचे तो सही ना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सामने वाला समझना ही नहीं चाहते हो तो हम क्या समझाएंगे उनको? वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें किसी चीज़ को समझने के लिए पूरी चीज़ें सुननी पड़ेगी, पर वो तो सुन नहीं रहे हैं। वो अपनी ही चीज़ें बता रहे हैं। आप बताओ ना मासी, मैंने क्या गलती करी है? बस प्यार ही तो करी है, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी। ठीक बेटा, मैं समझ रही हूँ। थोड़ी बहुत बात यहाँ पे होती है और वाकई में कशिश के पापा एक टीचर को हायर कर चुके थे कशिश के लिए कि वो कल से आके उसे ट्यूशन ही दे। ये सारी चीज़ देखते हुए कशिश की मॉम बहुत परेशान हो जाती है कि अब कैसे होगी। वो रात बहुत मुश्किल से बीतती है। जानवी रुक गई थी कशिश के साथ और रात को वो बात कर रही थी बरखा से, वो सारी चीज़ बता रही थी। कहीं ना कहीं बरखा भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वो एक सवाल जानवी से करती कि जानवी, तभी जानवी बोलती कि हाँ, जिस तरह से कशिश ने मैम के लिए स्टैंड ली है, क्या तुम मेरे लिए स्टैंड ले पाओगी? क्योंकि देखो, बाकी एक लड़का और एक लड़की में प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ ना बहुत आम सी चीज़ है। फैमिली को मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब दो लड़की की बात आ जाती है तो सबके सोच अलग हो जाते हैं। मेरे मम्मी बहुत मतलब अपडेट माइंडेड है, पर फिर भी आई नो दैट कि जब मेरे रिश्ते के बारे में बात सामने आएगी ना तो ऐसी चीज़ होगी ज़रूर। कि जब अपनी ही बेटी और बच्चों के ऊपर बात आते हैं ना तो वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। क्या तुम उस तरह से स्टैंड ले पाओगी? तभी जानवी बोलती कि वाई नॉट, जब प्यार किया तो डरना क्या? तुम कहो तो मैं आज ही बात कर लूँ मम्मी से। बोलती कि मैं बस बोल रही हूँ, क्या तुम भी और नहीं तो क्या? देखो, मैं तुम्हें लेके बहुत सीरियस हूँ। हाँ, मैं झगड़ती हूँ, मस्ती मजाक कर लेती हूँ, वो बात अलग है, बट बरखा, मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, आई लव यू। और मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें लेके बहुत सीरियस हूँ। तभी बरखा बोलती कि ओके फाइन, इतनी सीरियस नहीं होनी थी, बस नॉर्मल सी बात करी थी मैंने, तुम भी क्या? वो बोलती कि हाँ तो मैं भी क्या क्या, मैं सीरियस हूँ तुम्हें लेके। वो बोलती कि ओके ओके समझ गई मैं, अब कुछ नहीं पूछनी है, बस कशिश का ध्यान रखो, ठीक है ना? ये बस परेशान है। ठीक है ओके। रात को नित्या से थोड़ी बात करती, नित्या समझ रही थी कशिश की प्रॉब्लम, तो वो उसको समझा रही थी कि डोंट वरी, वो माता पिता है, हमारा बुरा तो नहीं सोचेंगे ना। देखिए बुरा नहीं सोचेंगे ठीक है, पर
हमारी खुशी के बारे में भी तो नहीं सोच रहे ना। देखिए, थोड़ी सी वक्त तो दो। अब एकदम से उनकी सर पे ये सारी चीज़ डालोगी तो वो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी तो टाइम लगेंगी ना। इंतज़ार करो और अपनी चीज़ों को उनके सामने रखो ताकि वो समझ पाए। चीज़ें वैसे होते हैं, रात बहुत मुश्किल से बीतते हैं, सुबह होती है और वाकई में जैसे ही कशिश के पापा ने कहे थे, वो प्रिंसिपल मैम से बात वगैरह करके, खास करके वो विजय सर का एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल देके कशिश की यूनिवर्सिटी जाना बंद कर चुके थे। इस बात से कशिश की मॉम बहुत परेशान थी और ख़ास करके कशिश की अब वो नित्या से कैसे मिलेगी। नित्या को लगी थी कि सुबह तक तो वो यूनिवर्सिटी आ ही जाएगी, पर जैसे वो नहीं जाती है परेशानी बढ़ जाती है। दृष्टि मैम के साथ वो सारी चीज़ शेयर करते और यूनिवर्सिटी में भी आपस में बात होने लगती कि विजय सर ने कशिश के साथ ये किया, क्योंकि वो वॉचमैन तो देख चुका था ना। तो कुछ कुछ चीज़ें बताओ, जो पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत चर्चे वगैरह चल रहे थे कि विजय सर ने ये करे है वो करे, वो अलग ही टेंशन थे। अब चीज़ें कैसी होगी। कशिश की यूनिवर्सिटी जाना बंद हो चुके थे, केवल वो एग्ज़ाम देने के लिए ही जा सकती है और ट्यूशन के लिए टीचर भी ठीक हो चुके थे, तो नित्या किस वे में आएगी। लेकिन उससे कशिश से मिलनी तो ज़रूर थी और कशिश को भी। सुबह जानवी जो है वो अपनी घर जाती है, वहाँ से वो यूनिवर्सिटी आना तो नहीं चाहती थी पर कशिश के बोलने पर चली जाती है। आज कहानी यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।